आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन में अहम मुलाकातें रंग ले आईं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 11 फरवरी 2024 की तजवीज़ दी थी। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत से हिदायत लेकर इलेक्शन कमीशन गए। मुशावरत के बाद फिर ऐवान सदर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ। इलेक्शन की तारीख पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को भी खत लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया था कि इलेक्शन किसी सूरत 11 फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। सदर मुमलिकत से मुशावरत की हिदायत। कहा तारीख बदलने नहीं देंगे, इसी तारीख पर इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन की जो भी तारीख तय की जाएगी सबके दस्तखत होंगे। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद कल अदालत को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 30 नवंबर तक हल्काबंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल होंगी। 29 जनवरी को हल्काबंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। 5 दिसंबर से 54 दिन गिनने तो 29 जनवरी बनती है। 29 जनवरी को हल्काबंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। इंतखाबात में आवाम की आसानी के लिए एतबार ढूंढ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने के केस की समाअत। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने कहा आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत से इनकार क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत ना करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। इंतखाबात में इल्तिवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के बाकायदा ऐलान का मुतालबा। कहा बात अभी अदालत में हुई है, बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन की तारीख को मजीद आगे बढ़ाना नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दे दिया। बहुत देर बाद आज खुशखबरी मिली है। पीटीआई वाहिद जमात है जो इलेक्शन की बात करती है। जाम कमाल ने कहा फरवरी में मुल्क में सख्त सर्दी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है। इंतखाबी टर्नआउट पर मौसम असरअंदाज हो सकता है। फिरदौस आशिक अवान ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दिया। कहा ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। शाहीन की परवाज का वक्त आ गया है। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसीक कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। आजम नज़ीर तारर कहते हैं कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। सारी उम्र नाअहली का फैसला कहां से आया? दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि कोई शख्स सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाए। इसाकदार ने कहा माजी में खराब हुई चीजों को ठीक करना है। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। इख्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात का आगाज। तकनीकी और पॉलिसी सतह पर बैठकों का सिलसिला जारी। वफ्द की वजारत खजाना में पाकिस्तानी मुआशी टीम से तारीफी मुलाकात। वजारत खजाना की 11 वजारतों और अथॉरिटीज की तयशुदा अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद और जुज़वी अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। तकनीकी और पॉलिसी मुज़ाकरात 15 रोज तक जारी रहेंगे। इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी पर $71 करोड़ की पहली किस्त मिलेगी। बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान का खसारा 35% कम। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक रवा माली साल 4 माह के दौरान खसारे की मालियत $7 अरब 41 करोड़ रही। बरामदात 6% इजाफे से $9 अरब 61 करोड़ रही। दरामदी हजम 18.5% कमी से $17 अरब रहा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, डॉलर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे इजाफा, डॉलर 283 रुपए 42 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 52,656 पर बंद हुआ।
दावे से कह सकता हूं कराची में काम होता नजर आ रहा है। हमने जमात इस्लामी के हल्के में भी काम कराया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।